दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ SK यादव अपने मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अभी तक बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किए हैं और साथ ही साथ मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमारे बहुत सारे गांव के लड़के भारत के अच्छी नॉलेज होने के बावजूद इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो क्यों ना उनको मैं खुद से मेहनत करके कुछ ऐसा कर दिखाऊं, उनके पास पहुंचा पाऊं जिससे आए वो अच्छी तरीके से फराटेदार इंग्लिश बोल पाएं। अगर फराटेदार नहीं भी बोल पाएं तो इस स्तर तक पहुंच जाए कि कम से कम दूसरे के साथ नज़रे से नज़रें मिलाकर बात कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको इंग्लिश नहीं आता वो नज़र से नज़रें मिला के बात नहीं कर सकता, मतलब दे फील कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, मतलब उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत जुटा सके। ठीक है ना दोस्तों, कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमने 3 वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग के रिगार्डिंग पोस्ट किया था, जिसमें से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ सीखा है, उसका जिक्र नहीं करूँगा। आज उस दिन हमने पढ़ा था जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट वाले में पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन, उसको हमने क्लियर किया था। तो आज हम 3 चीज़ों पर पढ़ेंगे। एक तो हम पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे कि प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन किसे कहते हैं। दूसरा दोस्तों WH क्वेश्चन, बोले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नॉर्मल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर आपको इन क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन का जवाब देना आ गया इंग्लिश में, हम बातचीत अगर हिंदी में ही करते हैं तो क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, लोग उसका जवाब देते हैं, तो इंग्लिश में हमें समस्या क्या आती है कि क्वेश्चन बनाने नहीं आता है, और क्वेश्चन बनाने आ जाता है तो उसका जवाब देने नहीं आता है। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, फिर उसका जवाब देना भी सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों 2 प्रकार के से बनाए जाते हैं। एक तो जैसे क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं सेंटेंस के पहले, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। दूसरा WH क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ, इस प्रकार के क्वेश्चन जो वर्ड से जो शुरू होता है जो सेंटेंस, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा दोस्तों एक गाना लेकर आया हूँ मैं इंग्लिश में, वो हमें संकल्पित करेगा कि एट एनी कॉस्ट हम इंग्लिश में बात करेंगे, वो भी जोरदार तरीके से, फर्राटेदार। तो दोस्तों इसी के क्रम में मैं अपना वीडियो शुरू करना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, स्पेशली उन स्टूडेंट को शेयर कीजिए जो गांव में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक इवन BA BSc कर रहे हैं, उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो अंग्रेजी के 2 बोल बोल सके और आपका नाम ले सके। इस पुण्य कर्म में आप सहभागी बने दोस्तों, और साथ साथ मेरी भी मदद करें ताकि मेरे जितने ज़्यादा व्यूअर्स होंगे उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। बोलते हैं कि संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन को बोलेंगे प्रोनाउन इज द वर्ड, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। फिर से रिपीट करता हूँ, इसको याद करना है। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में चर्चा करते हैं तो चर्चा के क्रम में जो शब्द प्रयोग किया जाता है
जो शब्द प्रयोग किया जाता है, बात करते हैं तो बार बार उस व्यक्ति वस्तु का नाम नहीं लिया जाता है। जैसे हम राम के बारे में चर्चा करते हैं कि राम अच्छा लड़का है, राम इंटेलिजेंट लड़का है, राम पटना में रहता है, राम दयालु है, राम मेहनती है, तो बार बार हम राम शब्द का प्रयोग करेंगे तो कितना अजीब सा लगता है ना। उसी जगह अगर हम प्रयोग करेंगे राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, वह दयालु है, वह सिंसियर है, वह ओबीडियंट है, मतलब जो वह शब्द है ना, राम की जगह ही हम किसको बोल तो रहे राम के बारे में, लेकिन यहाँ पे वह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वह सर्वनाम कहलाता है। अंग्रेजी में से प्रोनाउन कहते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ सेंटेंस हमने बनाए हैं, जैसे राम इज ए बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम इज वेरी सिंसियर, राम इज वेरी ओबीडियंट, राम स्टडी वेरी वेल। कितना खराब लगता है ना। लेकिन ये देखिए, इन सारे सेंटेंस में बार बार राम का प्रयोग हो रहा है, राम का बार बार जिक्र हो रहा है, जो अच्छा नहीं लगता है। अब इन सेंटेंसों को देखेंगे, आपको कितना अच्छा लगेगा। राम इज ए बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज वेरी सिंसियर, ही इज वेरी ओबीडियंट, ही स्टडी वेरी वेल। दोस्तों, इन शब्दों में इन वाक्यों में, इन सेंटेंसों में आप देखे होंगे कि राम शब्द का प्रयोग मात्र एक बार हुआ है, बाकी राम के लिए ही का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब राम के बदले किसका प्रयोग किया गया? ही का। इसका मतलब ही सर्वनाम है, प्रोनाउन है। तो फिर से बोलेंगे दोस्तों, प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो एक उदाहरण और देखते हैं, एक एग्जाम्पल। जैसे सीता इज ए गर्ल, सीता इज प्रेटी गर्ल, सीता इज वेरी काइंड, सीता इज वेरी इंटेलिजेंट, सीता लिव्स इन जनकपुरी। दोस्तों, इन शब्दों में भी बार बार सीता शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसी शब्द को अगर प्रोनाउन के साथ यूज करके, सीता की जगह सी जो प्रोनाउन है उसका यूज करेंगे तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। सीता इज ए गर्ल, सी इज वेरी प्रेटी गर्ल, शी इज वेरी काइंड हार्टेड, शी लिव्स इन जनकपुर, वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों, इन सेंटेंस में एक बार सीता का प्रयोग है, बाकी बार सी का प्रयोग हुआ है, तो वो जो सी है वो प्रोनाउन है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको एक टास्क है कि आप बहुत सारे वर्ड लेंगे और उनका सेंटेंस बनाएंगे और प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन का अगर बार बार प्रयोग करेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। और जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं वीडियो को, उनको तो अभी ये याद हो गया होगा कि उनको क्या करना है। फ्रेंड्स, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप प्रोनाउन के बारे में समझ गए होंगे, है ना। तो दोस्तों, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाया जाता है। पहला, जो सिंपल सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे दिस इज राम, यह राम है। दिस इज राम, यह राम है। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो इज है उसको दिस से पहले, मतलब सेंटेंस के शुरू में रखेंगे तो आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और क्या बोलेंगे उसको? इज दिस राम, क्या यह राम है। पहले क्या था? दिस इज राम, यह राम है। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या हो गया? इज दिस राम, क्या यह राम है। उसी प्रकार से दिस इज सीता, यह सीता है। इसके इज को भी शुरू में लगा दिया, इज दिस सीता, तो क्या यह सीता है। तो है ना दोस्तों आसान। तो आप भी नॉर्मल सेंटेंस लीजिए और उसके हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगाइए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए और फराटेदार अंग्रेजी बोलिए। दूसरा है दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम WH क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जिस WH से शुरू होने वाले, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ से बनने वाले सेंटेंसेस। जैसे व्हाई इज ही एंग्री, व्हाई इज
ही एंग्री, वह गुस्सा क्यों है। वाई इज ही एंग्री, वह गुस्सा क्यों है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। व्हाट डज ही सिंग, वह क्या गाता है। व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है। तो दोस्तों जो मैं बोलता हूँ उसको सेंटेंस को आप मल्टीपल करके कितने सेंटेंस आप बना सकते हैं और डेली यूज में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा व्हेन से बनने वाले, व्हेन इज ही कमिंग, वह कब आ रहा है। व्हेन इज ही कमिंग। वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ कन्वर्सेशन कर लेते हैं जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। जैसे इज योर फादर मिस्टर गुप्ता, इज योर फादर मिस्टर गुप्ता, क्या मिस्टर गुप्ता तुम्हारे पिताजी हैं। तो अगर मिस्टर गुप्ता पिताजी हैं तो क्या बोलेंगे, यस माय फादर इज मिस्टर गुप्ता। नहीं है तो नो माय फादर इज नॉट मिस्टर गुप्ता, माय फादर इज नॉट मिस्टर गुप्ता। तो अगला बंदा फिर बाल की खाल निकालता है, इंग्लिश इज द वर्ड। अगर स्पोकन आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश में तो बाल की खाल निकालना सीखिए हिंदी की तरह। एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन टैकिंग मोड में आ जाइए। अगले ने पूछा कि क्या तुम्हारे पिताजी मिस्टर गुप्ता हैं, इज योर फादर मिस्टर गुप्ता। तो अगले ने बोला नो माय फादर इज नॉट मिस्टर गुप्ता। तो अगला क्वेश्चन अगले ने क्या किया, हु इज योर फादर, आपके पिताजी कौन हैं। तो अगले ने आंसर दिया माय फादर इज संदीप शर्मा, माय फादर इज संदीप शर्मा। फिर वो बंदा फिर क्वेश्चन कर रहा है, क्या वह मिसिज सिन्हा है, क्या वह मिसिज सिन्हा है। इज सी मिसिज सिन्हा, इज सी मिसेज सिन्हा। अगर मिसिज सिन्हा है तो अगला बोलेगा एस सी इज मिसिज सिन्हा। अगर नहीं है तो नो सी इज नॉट मिसिज सिन्हा। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि अगर वो मिसिज सिन्हा नहीं है तो वो है कौन। तो हु इज सी। तो अगले बोलते हैं भाई कि सी इज मिसेज वर्मा, सी इज मिसेज वर्मा, वह मिसेज वर्मा है। दोस्तों इसी प्रकार के कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते रहना है, अपने माइंड सेट में सोचते रहिए, दोस्तों से क्वेश्चन पूछते रहिए। दूसरा है दोस्तों वर्मा के बारे में अगला क्वेश्चन पूछ रही है, मिसेज वर्मा के बारे में, व्हाट डज शी डू, वह क्या करती है। तो शी इज ए टीचर, शी इज ए टीचर, वह एक टीचर है, वह एक शिक्षिका है। टीचर को अगर लेडीज है तो उनके लिए शिक्षिका बोलते हैं हिंदी में। तो शी इज ए टीचर। फिर अगला क्वेश्चन देखो कितने बाल की खाल निकाल रहे हैं लोग, व्हाट डज हर हस्बैंड डू, व्हाट डज हर हस्बैंड डू। तो उसके पति क्या करते हैं। तो बोलता है हर हस्बैंड इज ऑल्सो अ टीचर, उसके पति भी टीचर हैं। तो अगला बंदा बोलता है ओह रियली वाओ बोथ आर टीचर, टू गुड अमेजिंग। देखिए इसकी रियलिटी, उसको बात की भावनाओं को समझना है। वो रियली वाओ बोथ आर टीचर्स, टू गुड। बोथ आर टीचर मतलब दोनों शिक्षक हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों मिसेज वर्मा के बारे में ही, वेयर डज शी बिलोंग टू, वह कहाँ से बिलोंग करती है। वेयर डज शी बिलोंग टू, वह कहाँ से बिलोंग करती है। तो शी बिलोंग टू मुजफ्फरपुर बिहार, शी बिलोंग टू मुजफ्फरपुर बिहार। अब अगला क्वेश्चन पूछता है उसके कितने बच्चे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रंस डज शी हैव, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज शी हैव। तो आंसर शी हैज 2 चिल्ड्रन, शी हैज 2 चिल्ड्रन, 1 सन एंड अनदर वन इज डॉटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ही योर फादर। किसी बंदे को इंडिकेट करके एक बंदा बोलते हैं इज ही योर फादर, क्या वे तुम्हारे पिताजी हैं। तो अगला बंदा बोलता है यस ही इज माई फादर। अगर नहीं है तो क्या बोलेगा, नो शी इज माई अंकल, नहीं वो मेरे अंकल है। या ये भी बोल सकता है नो ही इज नॉट माई फादर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों,
देखिए अब अंकल का जिक्र है तो अगला क्वेश्चन पूछ देता है उससे, व्हाट डज योर अंकल डू? आपके अंकल क्या करते हैं, आपके चाचा जी क्या करते हैं? व्हाट डज योर अंकल डू? तो बोलता है माई अंकल इज ऑल्सो ए टीचर। माई अंकल इज ऑल्सो ए टीचर, मेरे अंकल भी टीचर हैं। फिर अगला क्वेश्चन उसी से पूछता है, आर यू मिस्टर शर्मा? आर यू मिस्टर शर्मा, क्या आप मिस्टर शर्मा हो? अगर वो बंदा मिस्टर शर्मा है तो बोलेगा यस आई एम, अगर नहीं है तो बोलेगा नो आई एम मिस्टर वर्मा, मैं मिस्टर वर्मा हूँ। नहीं मैं मिस्टर वर्मा हूँ, नो आई एम मिस्टर वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डज योर वाइफ डू? व्हाट डज योर वाइफ डू? तो बोलता है माई वाइफ इज अ हाउस वाइफ, माई वाइफ इज अ हाउस वाइफ। अगर टीचर है तो बोलेगा माई वाइफ इज अ टीचर। दोस्तों एक और है कि मैं कमल हूँ, तो आई एम नहीं, आई एम कमल, मैं कमल हूँ, आई एम कमल। क्या मैं कमल हूँ? तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया गया है, एम आई कमल, एम आई कमल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछ देते हैं, आर यू कमल? आर यू कमल, क्या तुम कमल हो? तो वो बोलता है यस आई एम कमल। अगर कमल नहीं है तो बोलेगा नो आई एम नॉट कमल, आई एम सुरेश, मैं सुरेश हूँ। तो दोस्तों ये था छोटा सा कन्वर्सेशन, आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाते रहिए, उसका आंसर डालते रहिए, डेली यूज में प्रयोग करते रहिए, अपने दोस्तों से एकदम बाल की खाल निकालते रहिए। एक क्वेश्चन के ऊपर दूसरा अटैक, दूसरा ऊपर तीसरा, मतलब निरंतर प्रयास करते रहेंगे दोस्तों, वो दिन दूर नहीं कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे। ठीक है, अभी दोस्तों हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे, ठीक है? हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे और प्रण करेंगे कि हमें अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि प्लीज़ हमारे साथ गुनगुनाएंगे और आज से नई इबादत लिखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के संदर्भ में, कि हम इंग्लिश में गाना भी गा सकते हैं, वो भी लय के साथ। तो शुरू कीजिए दोस्तों मेरे साथ। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. आज का जो टॉपिक था, गाना था, कसम से बहुत ही मनोरंजक था। मनोरंजक नहीं, वेरी इंटरटेनिंग था। हम तो दिल से हर्ट से गाए हैं, बिल्कुल दिल से। आप कैसे गाए हैं वो देखना है दोस्तों। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गाना भी आपको याद हो गया होगा और इस लय के साथ गाएंगे। और कभी मौका मिले तो जो किसी दूसरे को गाकर सुनाइएगा। मैं जब से आपसे रूबरू हूँ तो मेरे को भी गाना सुनाइएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हम आपका मनोरंजन भी करते रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।